आपको मैंने बताया था कि हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में और एसेट साइड में कुछ आइटम्स होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम होते हैं। लायबिलिटी साइड में जो आइटम्स होते हैं वो हमारे प्रॉफिट होते हैं और एसेट साइड में कुछ आइटम्स होते हैं वो हमारे लॉस होते हैं। ठीक है, ये बात हुई थी हमारी, सब हुई तो थी। अच्छा, इनके बारे में मैंने ये भी बताया था कि दो बातें हैं। यदि इन आइटम्स के ये आइटम्स आपको बैलेंस शीट में दिए तो गए हैं, लेकिन इनके बारे में कुछ बोला नहीं गया, कोई इंफॉर्मेशन इस आइटम से रिलेटेड नहीं है, तो आप इन आइटम्स को, जैसे कि पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व है, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। बच्चों अगर कुछ नहीं बोला गया तो आप क्या करते हैं इन आइटम्स को, बताओ जल्दी मुझे। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं नहीं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और एसेट साइड में और क्या होता है जो कि लॉस को डिनोट करता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, ये आइटम्स की लास्ट क्लास में बात हुई थी कि अगर इनके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इन आइटम्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री का मतलब होता है कि आप इन आइटम्स को उठा के कहां ट्रांसफर कर रहे हो बच्चों, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर हम इन आइटम्स को पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो क्या ये बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे, न्यू बैलेंस शीट में? बोलो बच्चों, यस और नो। अगर आप आइटम्स को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया तो दीज आइटम्स विल नॉट टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट, आप इसे नई बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। तो इसके लिए आपको क्या एंट्री बताई गई थी? कौन अच्छा बच्चा मुझे इसकी एंट्री बताएगा, जल्दी से बोलो। अगर कुछ नई इंफॉर्मेशन होती तो हम इन आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, और कैपिटल में ट्रांसफर हो गए तो अब ये बैलेंस शीट में नहीं आते। ऐसा यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो हम कौन सी एंट्री बनाते थे? पी एंड एल डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट, टू ए टू बी टू सी, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल किस रेशियो में डिवाइड करते थे? न्यू रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि पुराने पार्टनर्स की चीजें हैं, पुराने रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। अगर हमारे पास लॉस है, यानी कि पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है, तो लॉस होने से पार्टनर्स की कैपिटल, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और बच्चों सी की कैपिटल हो जाएगी डिक्रीज, क्योंकि आप लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। और जब लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट टू पी एंड एल, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, इतना सा यहां तक समझ गए। अब आइटम्स यही है बच्चों, आइटम्स यही वाले हैं, लेकिन अब क्वेश्चन में जो पहले बातें बोली जा रही थी कि आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैपिटल में ट्रांसफर करना है, बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, अब यदि क्वेश्चन में इसका उल्टा बोल रहा है, आइटम्स तो यही वाले हैं, पी एंड एल, जनरल रिजर्व है। अब इन्हीं आइटम्स के लिए सेकंड सिचुएशन आ गई, सिचुएशन नंबर 2 लिखेंगे आप। सिचुएशन नंबर 2 में बच्चों आप सारा लिख ही लो, क्योंकि एक साथ हो जाएगा सारा का आंसर। पहले आप ये एंट्री लिख लो, क्योंकि इसमें जो बात है इंपॉर्टेंट वो ये वाली है कि अगर कुछ नहीं बोला जा रहा तो हम क्या कर रहे हैं। आइटम्स होंगे आगे हमारे पास सेम, लेकिन ट्रीटमेंट बदल जाएगा। ट्रीटमेंट क्यों बदल जाएगा ये मैं भी आपको बताता हूँ, जल्दी से नोट कर लो। जल्दी नोट करिएगा, और किसी बच्चे को डाउट है तो इस बीच में वो अपना डाउट क्लियर कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में लिख दिया डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री दो, तो एंट्री ये वाली बनेगी। ठीक है बच्चों, अगर क्वेश्चन में बोला कि ट्रांसफर एंट्री दो टू कैपिटल इन आइटम्स की, तो यही एंट्री बनेगी। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि बैलेंस शीट में ये आइटम्स शो नहीं किए जाने, तो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री बनाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री है ये सामने आपके। उम्मीद है नोट कर लिया बच्चों ने।
ये लास्ट क्लास का काम था और इसी से रिलेटेड हमारे सारे क्वेश्चंस होमवर्क में थे। चलिए आगे चलते हैं। अब आइटम्स बच्चों मेरे पास फिर से वापस यही सुनना ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व और वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व है। लेकिन इस बार क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि दीज आइटम्स आर नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट। अगर इन आइटम्स को बोल दिया जाए कि ये आइटम आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने मतलब नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आप इन आइटम्स को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे बच्चों, तो उस केस में आपको क्या करना है, कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं, तो ये बच गया और कहां दिखाया जाएगा, टू बी शोन। कहां शो करते हैं इन आइटम्स को, बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे। और न्यू बैलेंस शीट में शो करने का मतलब है कि हमें करनी पड़ेगी बच्चों यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री पहले नोट कर लो, फिर मैं बताऊंगा एडजस्टमेंट एंट्री बनी कैसे। ठीक है, जल्दी से ये देखो, एडजस्टमेंट एंट्री होगी क्या हमारे पास में, एडजस्टमेंट एंट्री होगी बच्चों गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। पार्टनर्स आपस में एडजस्ट कर लेंगे जनरल रिजर्व का अमाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब दो बातें होती थी ना बच्चों, प्रॉफिट भी होता था लॉस भी होता था, तो ये किसके लिए एंट्री है, ये एंट्री है प्रॉफिट के लिए। ठीक है, और अगर लॉस के लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री बनानी पड़ेगी तो क्या बनाओगे बताओ, लॉस के लिए क्या एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे हम, लॉस के लिए बन जाएगी, बोलो बच्चों, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, चलिए जल्दी से करिएगा, इसको सारे को नोट करिए और जब ये हो जाता है तो मुझे बताइए। अगर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोलते हैं तो हम एंट्री करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाली, ये डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री है। और अगर ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, आइटम्स हमें पी एंड एल जनरल रिजर्व कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करने, बैलेंस शीट में दिखाने हैं, तो हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। और एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी क्या बच्चों, प्रॉफिट के लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइस और लॉस के लिए सैक्रिफाइस टू गेन। नोट करिएगा और नोट कर लेंगे तो मुझे बताइए। मुस्कान कोई डाउट, अभी मैंने समझाया ही नहीं है, वैसे डाउट तो होगा नहीं। चलिए पहले नोट कर लेंगे, नेवल नोट कर लिया, सर कर रहा हूँ। ठीक है। डन सर, हो गया, ओके, उत्कर्ष डन। 1 मिनट सर होने वाला। ठीक है, यहां पर बच्चों एक परेशानी ये है कि हर चीज में ना डुअल प्रोसेसर चल रहा है यहाँ पर। सबसे पहले बात किस चीज की आई थी, गुडविल की। तो गुडविल की आपको दो प्रोसेस, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और अगर गुडविल रेज करके करना है तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, फिर राइट ऑफ करो पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल न्यू रेशियो में। तो डुअल प्रोसेस वहां हो गया। अब उसके बाद में रिजर्व एंड सरप्लस के लिए भी दो एंट्री, अगर डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ठीक, बात कैसे बदलेगी यहाँ पर देखिए, इसको मैं समझा देता हूँ एंट्री बन कैसे। एक एग्जांपल से समझाते हैं दोनों चीजों को लेकर के। हो गया बच्चों, यस सर, देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं बच्चों। एबीसी मेरे पार्टनर है, ध्यान से देखिएगा, एबीसी पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 और बच्चों न्यू रेशियो है हमारे पास में 1:1:1। ठीक है, और हमारे पास में जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है बच्चों 60,000 रुपीज का। ठीक है, तो अब क्या करें,
बच्चों अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती तो आप जनरल रिजर्व के लिए कौन सी एंट्री बनाना चाहते हैं बताओ। कुछ नहीं बोला गया तो आप क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या गेनिंग टू सैक्रिफाइस करेंगे। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं, मैंने ऊपर लिखवाया, देखो क्या लिखवाया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री क्या है हमारे पास, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, जनरल रिजर्व हमारे पास में है 60,000 का, और आप इसको डिवाइड कर देंगे एज कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। वेरी गुड, 30,000, 18,000 और 12,000। अब एक बात बताओ, आपने ये एंट्री बना तो दी, पहले जनरल रिजर्व आपके बैलेंस शीट के था लायबिलिटी साइड में, पहले बैलेंस शीट में हुआ करता था, और जैसे ही आप ये एंट्री बनाते हो जो मैंने नीचे बनाई है, तो जनरल रिजर्व को क्या आप बैलेंस शीट में शो करेंगे। अब ये खत्म हो गया, ये किस चीज के, जनरल रिजर्व को राइट ऑफ करने की एंट्री है। ये एंट्री के बाद जनरल रिजर्व नॉट टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट। लेकिन क्वेश्चन में आपके सामने दूसरी सिचुएशन डाल दी, क्वेश्चन कहता है कि आपको जनरल रिजर्व शो करना है न्यू बैलेंस शीट में, जनरल रिजर्व टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट। बात समझ रहे हैं बच्चे। लेकिन आपके पास जो जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में था वो तो आप खत्म कर चुके, अब आपको ये बैलेंस शीट में दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, वापस जनरल रिजर्व रेज करना पड़ेगा। कैसे रेज करोगे, तो ये जो एंट्री आपने बनाई है इसका क्या कर दें, ये तो खत्म कर दिया जनरल रिजर्व, वापस दिखाने के लिए क्या कर दोगे, रिवर्स एंट्री कर दोगे। क्या एंट्री बन जाएगी, टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना 60,000। अब आपको न्यू बैलेंस शीट में दिखाना है तो किस रेशियो में रेज करना पड़ेगा बच्चों, न्यू 1:1:1 न्यू रेशियो में, वेरी गुड, 20,000 20,000 और 20,000, ये आ गया। अब सर ऊपर तो आपने दूसरी एंट्री बनवाई थी कि जनरल रिजर्व को अगर हमें बुक्स में शो करना है तो क्या एंट्री लिखवाई थी मैंने, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेनिंग टू सैक्रिफाइस जो एंट्री है वो दोनों, इन दोनों एंट्रीज का कॉम्बिनेशन है। बच्चों बात समझ गए क्या है, हमारी जो गेनिंग टू सैक्रिफाइस वाली एंट्री है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्यों है कि जनरल रिजर्व पहले हमारे पास बुक्स में था, वो तो हमने राइट ऑफ कर दिया, फिर रेज कर दिया तो बुक्स में आ गया। अगर मैं अब इन दोनों एंट्रीज को जोड़ दूं, सम अप कर दूं, तो क्या एंट्री बनेगी बच्चों बता सकते हैं, चलो मेरी हेल्प करो। जनरल रिजर्व डेबिट में 60,000, जनरल रिजर्व क्रेडिट में 60,000, जनरल रिजर्व नई एंट्री में क्या दिखाई देगा, अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दे तो 0 कैंसिल हो गया, डेबिट से क्रेडिट कैंसिल, ठीक है। ए क्रेडिट में है 30,000, बी डेबिट में है 10,000, तो ए में किस साइड शो करोगे बच्चों, ए में क्रेडिट साइड बढ़ा है ना, तो ए के कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख देंगे कितना 10,000। बी का देखो, बी में क्या है, क्रेडिट में कितना है 18,000, डेबिट में कितना है बच्चों बी का 20, कौन सी साइड बढ़ी है, डेबिट कितनी 2,000 18 और 20 का डिफरेंस 2,000। अब सी को देखो, सी के क्रेडिट में कितना 12,000, सी के डेबिट में कितना 20,000, कौन सी साइड बढ़ी है, डेबिट साइड, कितनी बढ़ी है 8,000। तो बच्चों ये जो एंट्री बनी ना, ये इन दोनों का एंट्री का कॉम्बिनेशन है और यही एंट्री है गेनिंग टू सैक्रिफाइस, ठीक है। तो जनरल रिजर्व अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये एंट्री बनेगी, ये कौन सी एंट्री है, डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री है, ठीक है। आपने राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया, लेकिन वो कहता है कि बुक्स में दिखाओ, तो हमें क्या करना पड़ता है, जनरल रिजर्व को वापस आपने क्रिएशन की एंट्री दिखाई, जनरल रिजर्व वापस आपने क्रिएट कर दिया, जनरल रिजर्व आपने क्रिएट कर दिया तो बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन हम इन दोनों एंट्रीज के लिए एग्जाम में बोलेगा आपको पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। अब ऊपर वाले प्रोसेस में तो आप दो एंट्री बना चुके हो, यहाँ पर बोल रहे हैं क्या एंड एडजस्टमेंट एंट्री, एक एंट्री बनाओ। तो इन दोनों को मर्ज करके जब हम एक एंट्री निकालते हैं बच्चों तो वो क्या बन जाती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, ठीक है। जल्दी से इसको देखो, और अभी मैं इसका पूरा प्रोसेस वापस दूसरे तरीके से भी करके दिखाता हूँ, गेनिंग टू सैक्रिफाइस से भी निकाल के दिखा रहा हूँ। आइए इसका, अगर हम इसी क्वेश्चन को गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्रॉस चेक करा रहा हूँ, मैं कहने का मतलब क्रॉस चेक करा रहा हूँ। सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, ए बी सी, ओल्ड रेशियो 5:3:2, यही था ना क्वेश्चन में, ये रहा यहाँ पर 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10, न्यू रेशियो इक्वल 1/3, 1/3, 1/3, तो सैक्रिफाइस आ गया 15 - 10,
5/30 माइनस 1/30 माइनस 4/30 माइनस में आएगा सेक्रीफाइस, तो क्या बन जाएगा गेन। और क्या एंट्री बताई थी थोड़ी देर पहले आपको मैंने, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। इस एंट्री को जब आप बनाएंगे तो गेन कौन कर रहे हैं, बी और सी, तो बी और सी हो गए डेबिट, मतलब गेनिंग पार्टनर्स को मैंने डेबिट कर दिया। यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ए को क्रेडिट कर दिया। अमाउंट कितना है रिजर्व में, 60,000 का 5/30, ए में आ जाएगा 60,000 का 5/30 10,000, बी में आ जाएगा 1/30 ऑफ 60,000 2,000, सी में आ जाएगा 4/30 ऑफ 60,000, ये आ गया 8,000। तो बच्चों एंट्री क्या बन गई, BC to A, BC to A 2 8 10, इधर भी 2 8 10, दोनों एंट्री सेम, यानी कि आप इन दोनों एंट्रीज का कंबाइन कर दो तो भी वही आएगी, और अगर आप गेनिंग टू सेक्रीफाइस से निकालो तो वही आएगी। तो हमने आगे से क्या करना है, अगर क्वेश्चन बोलेगा कि जनरल रिजर्व को हमने या P&L को हमने बुक्स में दिखाना है तो क्या एंट्री बनानी है बच्चों, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो ये। और चलिए अब हम इसके बाद करेंगे कुछ इलस्ट्रेशंस। ये नोट करने का क्या, चलो कर लो इसको, क्योंकि ये डेरिवेशन एक चीज है तो नोट कर लेंगे। आन बान शान पार्टनर्स जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास है 3:2, और इन्होंने डिसाइड किया है कि इनका न्यू रेशियो रहेगा इक्वली। ऑन दैट डेट जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस है बच्चों इनके पास, 72,000। अब जनरल रिजर्व 72,000 है तो आपके पास परेशानी है कि एंट्री कौन सी, जनरल रिजर्व के लिए तो जो है दो एंट्री है, पहली जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो में, और दूसरी है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। हमें कौन सी बनानी है बच्चों, आगे पढ़ो। Instead of distributing the general reserve, it was decided to record an adjustment entry। बच्चों एडजस्टमेंट एंट्री कौन सी बताएगी थी अभी आपको, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग बनेगी एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू sacrificing partner, reflecting the change in TSR, pass journal entry to give the effect of the same। अगर हमारी एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। सॉल्यूशन में देखिए ओल्ड रेशियो आपके पास कितना है 3:2, मतलब 3/8 3/8 और 2/8। न्यू रेशियो क्या है, इक्वली मतलब 1/3 1/3 और 1/3। सेक्रीफाइस कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस न्यू। जब आपने ओल्ड माइनस न्यू किया तो आन का शेयर आ रहा है 1/24, बान का भी आ रहा है 1/24, और शान का आ रहा है सेक्रीफाइस -2/24। तो सेक्रीफाइस का निगेटिव क्या होता है बच्चों, गेन। एंट्री क्या बन जाएगी, गेन कौन कर रहा है, शान, तो शान को आप डेबिट कर देंगे, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, आन और बान। तो एंट्री बन गई, गेनिंग पार्टनर है हमारे पास शान, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है हमारे पास आन और बान। कितना अमाउंट आएगा, जनरल रिजर्व था 72,000, आन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/24 3,000, यहाँ पर भी 72,000 का 1/24 यानी कि 3,000, ये दोनों का 3,000, और यहाँ पर आ जाएगा 72,000 का गेन कर रहा था ये 2/24 यानी कि 6,000। बच्चों जल्दी से एंट्री करो, आप कंप्लीट करो, ये खुद से बनाओ। एक बार फिर से देख लीजिए, ओल्ड रेशियो 532, न्यू रेशियो 235। यहां पर हमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। तो सबसे पहले अगर आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो बच्चों हमें चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलता है ओल्ड माइनस न्यू, पहले तो ये फाइंड कर लो। जब सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो आ जाएगा आपके पास करीम सलीम और रहीम का, तो ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं तो ये आ गया 3/10, सेक्रीफाइस सलीम का आ गया 0, रहीम का आ गया -3/10 गेन। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री मांगी है, आइटम्स है 4, तो प्रॉफिट वाले आइटम्स को प्लस किया जाएगा, जनरल रिजर्व कंटीजेंसी रिजर्व P&L पे क्रेडिट बैलेंस से तीनों प्रॉफिट है प्लस हो जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमारे लिए लॉस होता है तो ये माइनस हो जाएगा। सिंगल फिगर हमारे पास आ गई 1,50,000, जिसको हम बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एट रिजर्व। अमाउंट हमारे पास 1,50,000 एंट्री के लिए, और गेनिंग रेशियो 3/10, गेन कर रहे हैं रहीम, तो एंट्री बन जाएगी रहीम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 3/10 ऑफ 1,50,000।
सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10 ऑफ करीब 1,50,000, तो ये अमाउंट आ गया 45,000। जल्दी से कर लीजिए कंप्लीट। बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके नेचर की अगर बात की जाएगी कि नेचर क्या है इस अकाउंट का, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर है इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस while credit on income, revenues and gains, ठीक है। ये हो गया नेचर। अब ये बनाया कब जाता है, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब है जब पार्टनर्स के रिलेशन में चेंज आए। और रिकंस्टिट्यूशन होती कब कब है, कोई बच्चा बताएगा मुझे? जब पार्टनर्स का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, जब कोई नए पार्टनर का एडमिशन होता है, कोई पार्टनर रिटायर होकर के जाता है, या किसी पार्टनर की डेथ होती है, तो वो रिकंस्टिट्यूशन कहलाता है। तो ये अकाउंट बनाया जाता है एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। किस लिए बनाया जाता है? दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू find out the profit or loss on revaluation of assets, and reassessment of liabilities। एसेट्स का रिवैल्यूएशन करने के लिए और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट करने के लिए, और इस पूरे प्रोसेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको फाइंड करने के लिए हम बनाते हैं बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट। जल्दी से नोट करेंगे, फिर इसकी एंट्रीज देखेंगे हम। बच्चों एसेट और एक्सपेंसेस, इन दोनों को अगर इंक्रीज होता है तो जर्नल एंट्री में क्या करते हैं, डेबिट, और डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, ये तीनों चीजें अगर इंक्रीज होती हैं तो आप लिखते हैं जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड में, और डिक्रीज होती है तो लिखते हैं डेबिट साइड में। अब यही से एंट्री बताओ बच्चों, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा या क्रेडिट? बोलो बोलो बोलो। एंट्री डेबिट होगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ गए? किस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहे हैं वो सब रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड किए जाएंगे एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। अब एसेट यदि डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट, ठीक है। लायबिलिटीज यदि इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट हो जाएगी, एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू पर्टिकुलर लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो बच्चों क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट हो जाएगी, एंट्री क्या बनेगी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। पार्टनर्स को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। तो प्रॉफिट होने पर पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट, डेबिट में रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। लॉस होने पर पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएंगे, डिक्रीज हो रही है। लॉस होने पर पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो डेबिट हो जाएगी, एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। चलो एंट्री दिखाते हैं आपको। आइए बच्चों, अगर हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाता है। क्या हो गया, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। सारी चीजें किस अकाउंट के थ्रू आएंगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। एक चीज याद कर लो, दूसरी चीज में रिवैल्यूएशन डालो। अगर आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज होता है तो बच्चों क्या हो जाता है, क्रेडिट, एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट। लायबिलिटी यदि इंक्रीज होगी तो बच्चों क्या होती है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो भाई बताया था क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो गई, डेबिट में क्या लिख देंगे, रिवैल्यूएशन। लायबिलिटी यदि डिक्रीज होती है तो, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट हो जाती है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट हो गई टू रिवैल्यूएशन। अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब क्या है बच्चों, अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब क्या, एसेट बढ़ेगा या कम होगा,
पहले से रिकॉर्डेड नहीं था, अब रिकॉर्ड करने जा रहे हो, तो आपकी बुक्स में एसेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। अनरिकॉर्डेड एसेट तो रिवैल्यूएशन। अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट हो जाएगी। एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। जल्दी से नोट करेंगे, प्रॉफिट अगर होगा इस पूरे प्रोसेस में, यदि हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा आता है तो उसको हम बोलेंगे गेन हो रहा है, और जब गेन होता है तो कैपिटल, बोलो बच्चों, कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट हो जाएगी। गेन होने से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो जाएगी। किस अकाउंट के थ्रू, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। और अगर डेबिट साइड एक्सीड कर रही है तो हमें क्या हो जाएगा, खर्चे ज्यादा है, डेबिट में तो खर्चे आते हैं, लॉस हो गया, लॉस होने से पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, और कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट हो जाती है। एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। जल्दी से बनाइए बच्चों एंट्री। एक बात बताओ कि यदि हम पार्टनर को रेम्यूनरेशन देंगे तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज, पार्टनर को रेम्यूनरेशन देंगे तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, अगर आप पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, और कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। और फर्म दे रही है तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे आ जाएगा। ठीक, तो इसको नोट करना है। नेक्स्ट है, अगर हमारी फर्म के कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं दैट वर टू बी बोर्न बाय पार्टनर। खर्चे किसके बच्चों, खर्चे किसके, बोर्न बाय पार्टनर, खर्चे पार्टनर के, लेकिन पेमेंट किसने की है, फर्म ने। तो कौन बच्चा इसकी एंट्री बताएगा, जब फर्म पे करेगी तो फर्म का कैश जाएगा, कैश जाएगा फर्म का, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। कैश डिक्रीज हो रहा है तो कैश आपका क्रेडिट हो गया, एसेट कम हो रहा है क्रेडिट हो गया। खर्चा किसका है, हमारा है या पार्टनर का है, फर्म का या पार्टनर का, पार्टनर का। तो फर्म क्या करेगी, फर्म ने पैसा तो दे दिया, कैश गया, कैश क्रेडिट हो गया, और उतना पैसा पार्टनर के कैपिटल से हम काट लेंगे, तो कैपिटल पार्टनर की डिक्रीज हो जाएगी, और कैपिटल जब डिक्रीज हो जाएगी तो कैपिटल से डेबिट कर देंगे। ठीक है, क्यों, एक बार फिर से बता रहा हूं, एक्सपेंसेस पे किए फर्म ने, लेकिन खर्चे किसके थे, पार्टनर के। जब पे कर रही है फर्म तो फर्म का कैश जा रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, और एसेट डिक्रीज हो रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन एक्सपेंस था किसका, पार्टनर का। जब खर्चा पार्टनर का था, पे किया फर्म ने, तो फर्म उतना पैसा पार्टनर की कैपिटल से काट लेगी, और कैपिटल से कटेगा तो कैपिटल हो जाएगी डिक्रीज, और कैपिटल डिक्रीज होती है तो बच्चों हो जाएगी डेबिट। तो ये एंट्री लिखनी है आपने इसके बाद। नेक्स्ट है, एक्सपेंसेस आर इनकर्ड एंड पेड बाय फर्म। खर्चे किसके, खर्चे किसके हैं, फर्म के। पे भी कौन कर रहा है, फर्म। तो जब पे कर रही है फर्म तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और खर्चे किसके हैं, फर्म के, तो फर्म की बुक्स में दिखाई जाएंगे। फर्म की बुक्स यहाँ पर कौन सी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, जल्दी से इनको नोट करेंगे, यहाँ पर 3 एंट्रीज और है। रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर, सेकंड आ जाएगी आपकी एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर पेड बाय फर्म, और तीसरी आ जाएगी एक्सपेंसेस ऑफ फर्म पेड बाय फर्म। 3 एंट्रीज और नोट करेंगे, जल्दी से करिएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब हम अकाउंट को समझेंगे, अकाउंट किस तरह से बनता है। बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर है, अगर हम नेचर की बात करें तो क्या नेचर बताया था, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, अब ये बताओ बच्चों मुझे कि अगर हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, गेन है या लॉस है, बोलो बच्चों। संपत्ति बढ़ रही है, गेन है, और एसेट डिक्रीज हो रहा है तो लॉस है, लॉस। अगर हमारी लायबिलिटीज बच्चों इंक्रीज होगी तो लायबिलिटी बढ़ने पर, डेट बढ़ने पर हमें लॉस होता है, और अगर आपकी लायबिलिटीज रिड्यूस हो जाए विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट तो हमें प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहां से आप समझिए कि सारे लॉसेस आपके आ जाएंगे डेबिट साइड में। ठीक है, सारे लॉसेस आ जाएंगे डेबिट साइड में। तो लॉस कब हो रहा है, एसेट के डिक्रीज होने पर या लायबिलिटी के इंक्रीज होने पर। ये लॉस है तो डेबिट साइड में आ गया। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, नई लायबिलिटी अराइज हो गई है, वो भी आपके लिए लायबिलिटी अराइज होने का मतलब होता है, लायबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब होता है लॉस हो गया। आपने पार्टनर को रेम्यूनरेशन दी बच्चों, फर्म के लिए क्या है, लॉस है ना। फर्म पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रही है, तो जिस पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, एंट्री क्या बनाई थी ऊपर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल।
फर्म एक्सपेंसेस पे करती है तो क्या एंट्री बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अगर हम एक्सपेंसेस की पेमेंट कैश से कर रहे हैं तो सारे लॉसेस डेबिट में। एक बार फिर से बता रहा हूँ, एसेट डिक्रीज होता है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है, लॉस हो जाता है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी मतलब है लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लॉस हो गया, ठीक है। तो जो भी लॉसेज है सारे डेबिट में। फर्म पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रही है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, डेबिट में आ गया। फर्म के कुछ और एक्सपेंसेस क्रिएट हुए हैं, एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो सारे डेबिट में आ जाएंगे, और जब आप पेमेंट करेंगे एक्सपेंसेस की तो पेमेंट होगी कैश या बैंक से। इसके बाद इनकम कब होती है बच्चों, एसेट के इंक्रीज होने पर या लायबिलिटीज के डिक्रीज होने पर हमारी इनकम मानी जाती है, या अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब भी है एसेट इंक्रीज हो गया, ठीक है। बैलेंस करेंगे, यदि हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है, यदि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर में हमें मिल जाएगा गेन, जिसको आप पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और अगर आपकी डेबिट साइड एक्सीड कर रही है तो हमें बच्चों लॉस मिल जाएगा, जिसको हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जल्दी से सभी बच्चे ये अकाउंट कॉपी करें, अपनी नोटबुक में बनाएं। आगे अगले 3-4 चैप्टर्स में यही चीज चलेगी। अकाउंट की शुरुआत होती है बड़े क्वेश्चन, 8 मार्कर की शुरुआत हो रही है, 2 नंबर में ये निकलता है, 3 से 4 नंबर कैपिटल अकाउंट के होते हैं, फिर 2 से 3 नंबर आपके बैलेंस शीट के होते हैं। अगर रिवैल्यूएशन गलत तो आगे कैपिटल गलत और बैलेंस शीट भी गलत। जैसे अभी तक आपने देखा जनरल रिजर्व थे, 2 प्रोसेस फॉलो किए थे, डिस्ट्रीब्यूट करना तो अलग, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो अलग, ठीक है। गुडविल थी, उसके लिए भी 2 एंट्रीज थी, एपियर है पहले से तो राइट ऑफ कर दो, या गुडविल वैल्यूड है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस करो। ये तीसरा टॉपिक चल रहा है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर भी वही बात है, हर चीज के 2 इफेक्ट होंगे। अगर आपने बच्चों एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज में चेंज आ रहा है और उस चेंज को आपने रिकॉर्ड किया है रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू, यानी कि आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया या रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज पास की, तो उस केस में आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पर एसेट्स और लायबिलिटीज आपकी जो शो की जाएंगी वो शो की जाएंगी एट देयर रिवाइज्ड वैल्यू, चेंज वैल्यू होकर के। क्योंकि पहले एसेट था आपका 50,000 का, अब 10,000 इंक्रीज हो गया तो आपने 10,000 यहाँ रिकॉर्ड कर दिया, तो आपने वैल्यू इंक्रीज कर दी 50 + 10, तो नई बैलेंस शीट जब बनाई जाएगी तो उसमें कितना दिखाया जाएगा, 60,000 दिखाया जाएगा। तो ये कहने का मतलब है कि अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो एसेट्स और लायबिलिटीज को जब बैलेंस शीट में आप शो करेंगे तो उनकी रिवाइज फिगर पर शो करेंगे। ये जरूर लिख लो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट नोट करके, जैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का मतलब बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज की नई वैल्यूज को दिखाना। इलस्ट्रेशन नंबर 14, अनिल, मानवी, पायल पार्टनर्स, इनका ओल्ड रेशियो 5:3:2 और नया रेशियो इनका क्या है 2:1 है, ठीक। जनरल रिजर्व है 20,000, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व है 30,000। तो सबसे पहले मार्क कर लिया करो ऐसे कि ये 2 आइटम से डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है। अगर कुछ नहीं बोला जाएगा तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अगर कुछ बोला गया इनके बारे में तो फिर देखेंगे क्या करना है। बच्चों जनरल रिजर्व के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नीचे मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो क्या करते हैं जब जनरल रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बोला जाता तो बताओ, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री थी ये देखो फर्स्ट वाली, जनरल रिजर्व डेबिट टू अनिल, मानवी, पायल, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कितना था जनरल रिजर्व 20,000 को आपने डिवाइड कर दिया। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, हमारे पास वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व है 30,000, ठीक बच्चों। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन इस बारे में, फर्स्ट में नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, फोर्थ में नहीं, फिफ्थ में नहीं, सिक्स्थ में कुछ बोला है, क्या बोल रहा है, वर्कर्स का क्लेम कितना है 10,000। बच्चों वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व किसके लिए बनाया जाता है, क्लेम के लिए, और क्लेम है कितना 10,000। एंट्री बताओ क्या बनाई गई थी, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना है 30,000, जिसमें से वर्कर्स को कॉम्पेंसेशन का क्लेम पे करना है, मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट में लिख देंगे। वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व से रिलेटेड लायबिलिटी है, 30,000 एडजस्ट हो गई रिजर्व से, कितना बच गया, रिजर्व का बच गया 10,000 को हम डिवाइड कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था हमारे पास क्या था बच्चों 5:3:2, हाँ जी 5:3:2, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:3:2 में। अनिल, मानवी और पायल में डिवाइड कर दिया 20,000 को 5:3:2 में, तो 10,000, 6,000 और 4,000 आ गया बच्चों।
ठीक है, ऊपर से दोनों आइटम्स हमने एडजस्ट कर दिए। अब आओ यहाँ पर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखते हैं, क्या क्या बोला गया है एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में। रीवैल्यूएशन की एंट्रीज बनेंगी बच्चों। क्यों, कैसे सर, आपको कैसे पता रीवैल्यूएशन की एंट्रीज बनेंगी? क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि आपको ये बताया गया था कि अगर कोई भी एसेट्स या लायबिलिटीज में चेंजेस आते हैं तो वो सारे चेंजेस हम रिकॉर्ड करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, मशीनरी रिड्यूस हो रही है, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, क्रेडिटर है। ये पहले 5 आइटम क्या है बच्चों हमारे? एसेट और लायबिलिटी किसमें जाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो 2 एंट्री से मैं काम कर रहा हूं। पहली एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दूंगा मैं। आइटम है 5-6 लेकिन मैं 2 एंट्री से काम चलाऊंगा। ध्यान देना, आपको भी ऐसे ही करना है। टू रीवैल्यूएशन 2 एंट्री बनाई, एक में मैंने रीवैल्यूएशन को डेबिट में लिखा और दूसरे में लिखा क्रेडिट में। ठीक, अब ये बताओ बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी या क्रेडिट? एसेट इंक्रीज तो डेबिट। डेबिट। कितना? लैंड एंड बिल्डिंग 26,000 इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या बनेगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट में तो इसी एंट्री के साथ आ जाएगा। क्या लिख देंगे? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना? 26,000। फर्स्ट एंट्री क्लियर। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर दिया टू रीवैल्यूएशन। बेटा मशीनरी रिड्यूस हो रही है, एसेट रिड्यूस होगा तो डेबिट होता है क्रेडिट? बोलो बच्चों, एसेट डिक्रीज तो डेबिट क्रेडिट? क्रेडिट। तो इस अकाउंट के अगेंस्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट के अगेंस्ट तो एंट्री आ जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितना है? 15% ऑफ 3,50,000। कितना आ गया बच्चों? 52,500। समझ में आ रहा है? अच्छा, स्टॉक इंक्रीज होगा तो डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। कितने अमाउंट से? 1 लाख से। ध्यान दो, इंक्रीजेस 2 लिखा है, इंक्रीजेस टू 1 लाख। पहले कितना था स्टॉक? 90,000। तो कितनी वैल्यू आएगी स्टॉक में? 1 लाख बढ़ गया क्या? 1 लाख बढ़ गई? वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है? 10,000। अगर यहाँ पर 2 की बजाय बाय होता तो इंक्रीजेस बाय 1 लाख। फिर कितना लिखते? फिर कितना बढ़ाते स्टॉक को? 1,90,000। वेरी गुड, 1 लाख फिर इंक्रीज कर देते। तो अभी हमारे एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 10,000। तो मैं कौन सी एंट्री में पुट करूं? फर्स्ट में या सेकंड में? सेकंड में। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितना इंक्रीज हो गया? 10,000 रुपए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बच्चों क्या बोलोगे? एसेट है लायबिलिटी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारे लिए लायबिलिटी साइड का आइटम है। प्रोविजन लायबिलिटी होती है, क्रिएट हो रहा है मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। कौन सी एंट्री में डालेंगे? फर्स्ट में, सेकंड में? बोलो बच्चों, बोलो, बोलना तो पड़ेगा। फर्स्ट में। फर्स्ट में। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अलग अलग भी बनाना चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन देख लें फायदा कितना होगा। कम से कम 4 बार आपकी नरेशन लिखने से बच जाएंगे, 4 मिनट कम हो गए। डेटर्स का 5% कितना? 5,000। ये भी हो गया फोर्थ। फिफ्थ वाला बताओ बच्चों, फिफ्थ एडजस्टमेंट बताओ। क्रेडिटर नॉट टू क्लेम का मतलब क्या? लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज, हैज टू बी रिटन बैक। क्या बोलोगे बच्चों? क्रेडिटर, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों। आप बताओ, आपको तो कंफ्यूजन नहीं है? इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है क्रेडिटर को? डिक्रीज। डिक्रीज करना है। नॉट टू क्लेम का मतलब है वो पैसा मांगने नहीं आ रहे। जब पैसा मांगने नहीं आ रहे तो हमने भी खत्म कर दिया बुक से, राइट, रिटर्न बैक, खत्म कर दिया, हटा दिया। और जब क्रेडिटर्स हटेंगे लायबिलिटी कम हो जाएगी, और लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट। डेबिट। तो कौन सी एंट्री में? फर्स्ट में या सेकंड में? सेकंड में। सेकंड में क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा। कितना बच्चों? 5,000। अब सिक्स्थ वाला तो हो चुका ना? सिक्स्थ तो हो गया बच्चों। ये देखो इस एंट्री में डाल दिया था हमने, यहाँ पर वर्कर्स कॉम्पेंसेशन क्लेम एडजस्ट हो गया था किसके अगेंस्ट? रिजर्व के अगेंस्ट। अगर रिजर्व नहीं होता ऊपर, अगर ये रिजर्व नहीं होता तब कहां डालते इसको? तब लायबिलिटी बढ़ा देते, रिवैल्यूएशन में डाल देते। अब आ जाओ 7th पार्ट पर,
expenses 2000 were paid by firm for getting the value of land and building certified from the chartered accountant। बच्चों जब फर्म पे कर रही है खर्चे, तो एंट्री क्या बताई थी थोड़ी देर पहले, पेमेंट करेगी फर्म तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। खर्चे किसके हैं? फर्म के, तो किस अकाउंट में दिखाए जाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। एंट्री क्या बनी बच्चों? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितना है? 2000। उम्मीद है बच्चों समझ में आ रही है सारी एंट्रीज दोनों। अब बैलेंस कर दो बच्चों। रिवैल्यूएशन के डेबिट में टोटल कितना आया बताओ? 52, 57, 59, 500। और बच्चों क्रेडिट पे कितना आया टोटल बताओ? 26, 36, 41,000। अब ये बताओ बच्चों बैलेंस कितना बचा हमारे पास? 18,500। कौन सी साइड कम है? डेबिट या क्रेडिट? बताओ बेटा, बताने से होगा, नहीं बताओगे तो कैसे होगा? जल्दी बताओ, विच साइड इज लेस? रिवैल्यूएशन में किस साइड में शॉर्टेज है? डेबिट में, क्रेडिट में? क्रेडिट। क्रेडिट में कितनी शॉर्टेज है? 18,500। तो जनरल एंट्री में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और रेशियो हमारे पास है बच्चों, रेशियो है हमारे पास 5:3:2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5:3:2 में, तो एंट्री बन जाएगी अनिल मानवी फाइल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अनिल डेबिट, मानवी डेबिट, फाइल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इसे प्रॉफिट बोलेंगे या लॉस? लॉस। लॉस बोलेंगे, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज हो रही है, डेबिट हो रही है। कितना? 18,500 को डिवाइड कर दो आप 5:3:2 में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये काम खत्म। अब एक छोटा सा पार्ट और रह गया, हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। आओ बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं यहाँ पर। पहले एंट्रीज लिख लो, उसके बाद में लिखवाते हैं, बनवाते हैं आपका अकाउंट। ये सारी एंट्रीज बनाएंगे जल्दी से, उसके बाद में आगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट पर जाएंगे। सेम क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो इनकम है। इनकम है तो क्रेडिट में आएगी। क्या है बच्चों यहाँ पर? इनकम क्रेडिट में आएगी। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी इंक्रीज हो रही है? 26,000। इनकम क्रेडिट में। मशीनरी रिड्यूस होगी, एसेट कम होने से लॉस होगा। लॉस आपका आता है डेबिट साइड में 52,500। स्टॉक इंक्रीज हो रहा है बच्चों, एसेट इंक्रीज होगा तो इनकम हो गई। इनकम कोई भी क्रेडिट साइड में। प्रोविजन लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लॉस होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लॉस डेबिट साइड में। डेटर्स का 5%, 5,000 का गया। क्रेडिटर्स नॉट टू क्लेम, क्रेडिटर्स को पैसा हमने नहीं देना, तो पैसा बच गया, इनकम हो गई। क्रेडिटर कम हो रहे हैं तो इनकम हो गई क्रेडिट साइड में। वर्कर्स के अगेंस्ट कॉम्पेंसेशन पे करना है, ये तो हमारा एडजस्ट हो गया था किससे? रिजर्व से, ये नहीं आएगा रिवैल्यूएशन में। ठीक है, लास्ट है हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस मैंने बताया था किधर आते हैं? डेबिट साइड में। कितना कैश पे किया? 2000 का। अब बच्चों बैलेंस कर लो। बैलेंस में इस साइड है 52, 59,500 और ये है टोटल 36, 41,000। 41,000 माइनस करेंगे इससे तो बैलेंस बचेगा हमारे पास 18,500 का। ये बच्चों हमारे पास आ गया लॉस, और जो भी लॉस है हम उसको डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अनिल, मानवी और फायर। ओल्ड रेशियो क्या है बच्चों? 5:3:2। आप 18,000 का 5/10 कर दो, 3/10 कर दो और 2/10 कर दो, डिवाइड कर दो, यहाँ पर लिख दो, काम खत्म। जल्दी करिए बच्चों।